नमस्कार दोस्तों हमारे एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यहां पे भारतीय सेना से संबंधित क्वेश्चन जो भारतीय सेना भर्ती रैलियों में पूछे गए क्वेश्चन है और जो कि न्यू पैटर्न में शामिल किए गए उन क्वेश्चनों में से संबंधित हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। उन प्रैक्टिस सेट का हम अध्ययन करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हमने जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आर्मी, जीडी, कलरक, ट्रेड्समैन, एसकेटी आदि पदों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों से। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? जो अर्धसूत्री विभाजन है वो किन कोशिकाओं में होता है? ऑप्शन है बाह्य कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, मांसपेशियों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन वो होता है बाह्य कोशिकाओं में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अर्धसूत्री विभाजन बाह्य कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ता है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा प्रकाश, या तीसरा संवेग या गुरुत्वाकर्षण। तो जो रॉकेट सिद्धांत करता है वो संवेग के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। इसमें एक फोर्स लगता है, एक नियम लगता है संवेग संरक्षण का नियम। इसके आगे होता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार रॉकेट कार्य करता है, संवेग संरक्षण का नियम। नेक्स्ट देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में, उस टाइम किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट या ब्यूटेन। तो दोस्तों जिस गैस का भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के टाइम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन 1968, 1970, 1972 या 1976। तो दोस्तों जो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1968 में। 1968 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भारत में श्वेत क्रांति के प्रणेता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के भारत में प्रणेता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। नाम मिलता है हमें वर्गीज कुरियन का, वर्गीज कुरियन। और देखो अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो हरित क्रांति के संबंध में हमारा आंसर होता है 1970। तो देखो 1968 में श्वेत क्रांति हुई थी, 1970 में हरित क्रांति हुई थी। आ गया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, चेन्नई या लखनऊ। तो दोस्तों जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भारत में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या गोविंदाचार्य। तो दोस्तों जो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था वो दिया था शंकराचार्य ने। शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी नामक ग्राम में हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। शंकराचार्य ए ऑप्शन में आता है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले भी कई भर्तियों में पूछा गया कि लघु संविधान किसे कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? तो दोस्तों इसके संबंध में आपको याद रखना, 42वां संविधान वर्ष 1976 के अंतर्गत हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसे ही लघु संविधान कहा जाता है। और ये जिस टाइम ये संविधान संशोधन हुआ था उसमें भारत की प्रधानमंत्री का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो हमें नाम मिलता है इंदिरा गांधी का। उसमें भारत की प्रधानमंत्री का नाम था इंदिरा गांधी। तो लघु संविधान के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ के संबंध में पूछा जाए तो 1976 में हुआ। प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो इंदिरा गांधी
उस समय प्रधानमंत्री थी भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था? जो गांगे डॉल्फिन है उसे जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? देखो, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? 2008, 2009, 2010 या 2012? तो गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा दिया गया था 2009 के अंतर्गत, 2009 में दिया गया था। अगर डेट आपको पूछा जाए तो डेट आप लिख सकते हो 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, अगला देखो क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1947, 1950, 1952 या 1953? तो दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था 1953 में। अगर इसके साथ में रिलेटेड क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो हमें नाम मिलता है डॉक्टर फजल अली का। इसके प्रथम अध्यक्ष फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तब हमारा आंसर होता है भारत के जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। तो देखो 3 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो रहे। कैसे हो रहे? कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953 में हुआ। किसने किया के संबंध में क्वेश्चन आए तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आए तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। कौन थे भाई? तो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। चलिए आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन तो आपको सबको आता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक थी वो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू सी ऑप्शन में आता है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग पृथ्वी की आयु के निर्धारण में किया जाता है? कि यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग पृथ्वी की आयु के निर्धारण में किया जाता है? कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखो, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 240, यूरेनियम 250। तो यूरेनियम का जो समस्थानिक है दोस्तों वो समस्थानिक है यूरेनियम 238। यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 238 का प्रयोग पृथ्वी की आयु के निर्धारण में किया जाता है, जो कि बी ऑप्शन में आता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन में लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या यकृत। तो दोस्तों जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है वो कहा जाता है राइबोसोम को, और राइबोसोम बी ऑप्शन में आता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आ गया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन में है पंचायती राज, दल बदल, मतदान या नगरीय निकाय। तो किससे है आपको बताना है। तो देखो जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध है दल बदल से, यानी दल बदल से रोक, दल बदल पर रोक लगाने से संबंधित है 10वीं अनुसूची का संबंध। नेक्स्ट, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करंट के संबंध में क्वेश्चन है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, जो आपकी एग्जाम है अग्निवीर वाली, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट से रिलेटेड। तो देखो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम मिलता है हमें सोमनाथ। सोमनाथ से पहले के सिवन का नाम मिलता है। जो सतीश रेड्डी आपको नाम दिख रहा है, ये सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है? DRDO के, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। जो गिरीश चंद्र नाम दिख रहा है, गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम मिलता है। कंप्लीट नाम देखें तो यह है केग, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? प्रथम जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में।
1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है कि जो यहाँ पे उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम मिलता है लॉर्ड मेयो। तो हम कह सकते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में वर्ष 1872 में हुई थी। आया आपको समझ में? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? ऑप्शन देखो, 1972, 1984, 1992 या 1996। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था वो क्या था, वर्ष 1992 में। 1992 सी ऑप्शन में आता है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है कोयम्बटूर, बेंगलुरु, सेलम या तंजाउर। तो दोस्तों जिसे हम दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं वो तंजाउर को कहते हैं। और ये तंजाउर किस राज्य में स्थित है? तो ये तंजाउर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, तंजाउर तमिलनाडु। इसे चावल का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस स्थान पर, दक्षिण भारत के इस तंजाउर नामक स्थान पर चावल का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। अगर आपको तंजाउर ना देके ऑप्शन में ये दे दे कावेरी डेल्टा, तंजाउर की जगह हमें ये दे दे कावेरी डेल्टा, तो ये कावेरी डेल्टा भी हमारा इसका सही आंसर होता है कि कावेरी डेल्टा जो कि तंजाउर के पास में है, वहाँ पे उस स्थान को भारत का, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। और ये तंजाउर स्थान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आया आपको समझ में? नेक्स्ट देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों आउटपुट और इनपुट दो कंप्यूटर की डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस वो होती है जो कि हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो कमांड दी जाती है, जिसके आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है, उन्हें हम कहते हैं इनपुट। और जो कंप्यूटर हमें परिणाम देता है वापस, उस परिणाम को हम कहते हैं आउटपुट। जो डिवाइस से काम में ली जाती है, इनपुट देने के लिए जो डिवाइस से काम में ली जाती है, उन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइस। और जिन डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर हमें वापस परिणाम देता है, उन डिवाइसों को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो देखो इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन में है प्रिंटर, माउस, स्टाइलस या कीपैड। तो दोस्तों देखो जो कीपैड है उसके द्वारा हम निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, अतः यह हो गया एक इनपुट डिवाइस। स्टाइलस भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके द्वारा हम स्क्रीन के ऊपर चीज़ें चुनने में इसका प्रयोग करते हैं। माउस के द्वारा भी कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, अतः यह भी एक इनपुट डिवाइस हो गई। अगला एक ऑप्शन बचता है प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा हम कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं और यह एक आउटपुट डिवाइस है, अतः ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। बाकी तीन जो दिख रही है आपको, ये तीनों इनपुट डिवाइसेज है तीनों। जो आउटपुट डिवाइस इनमें से है वो है प्रिंटर। चलिए आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस या स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस है उन्हीं के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी के दिन भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। देखो 3 डेट आपको और यहाँ पे दिख रही है, 13 मई, 8 मार्च और 22 अप्रैल। इनके संबंध में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 13 मई है इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय एकता दिवस। और आगे देखो जो 8 मार्च है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एक डेट यहाँ पे दी गई है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस? विश्व पृथ्वी दिवस। तो देखो 13 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट
ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ग्रीन पार्क एक क्रिकेट स्टेडियम है, ये किस शहर में स्थित है? ऑप्शन में देखो हैदराबाद, मुंबई, कानपुर या लखनऊ। तो दोस्तों जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कानपुर में स्थित है। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है कानपुर, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है कि लगभग 20 से अधिक एग्जामों में एक क्वेश्चन आ चुका है। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? जिसका नारा था स्वस्थ धरा खेत हरा। और ये योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी राजस्थान राज्य से। पर्टिकुलर जिले का अगर नाम पूछे तो राजस्थान का श्री गंगानगर जिला है, श्री गंगानगर। अगर कस्बे की बात पूछे कि जो जगह का नाम पूछे तो जगह का नाम मिलता है सूरतगढ़, सूरतगढ़। और अगर इसका नारा पूछे, इस योजना का जो नारा था उसका पूछे तो देखो स्वस्थ धरा खेत हरा। तो देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी भारत के राजस्थान राज्य से। राजस्थान के जिले का नाम पूछे तो श्रीगंगानगर जिला मिलता है। अगर स्थान का नाम पूछे तो सूरतगढ़ स्थान मिलता है। और इस योजना का जो स्लोगन था, नारा था, वो पूछे तो वो नारा था स्वस्थ धरा खेत हरा। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल के किस मंडल में परिभ्रमण करते हैं? कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो वायुमंडल के किस मंडल में परिभ्रमण करते हैं, किस मंडल में घूमते रहते हैं? ऑप्शन में बहिर्मंडल, ये देखो बहिर्मंडल है इसे, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या समताप मंडल। तो दोस्तों जो कृत्रिम उपग्रह परिभ्रमण करते हैं वो करते हैं बहिर्मंडल में। जो अनेक गैसें होती है वो होती है आयन मंडल में। जो ओजोन गैस होती है O3, जो कि पैराबैंगनी वेव से हमारी रक्षा करती है, वो ओजोन मंडल में होती है। ठीक है। समताप मंडल, समताप मंडल जो कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे योग्य माना जाता है। हमारा क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल में परिभ्रमण करते हैं, जो कि ए ऑप्शन में है। अतः ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी का नाम बताइए। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की वो नदी जो कि 12 माह निरंतर प्रवाह करते हुए रहती है, निरंतर बहते हुए रहती है, उस नदी का नाम हमें पूछा है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र वो नदी है जो कि सदाबहार नदी है। ऑप्शन में है तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। तो दोस्तों आपको उस नदी का नाम बताना। एकमात्र प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो कि सदाबहार है, तो वो नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी डी ऑप्शन में आता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की जो एकमात्र सदाबहार नदी है वो नदी है कावेरी नदी। नेक्स्ट देखो अगला हमारा क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो आगरा, पटना, प्रयागराज या सासाराम। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। और ये सासाराम किस राज्य में स्थित है? तो सासाराम भारत के बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखो, ये दोस्तों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। देखो ताजमहल का पूर्वगामी किस इमारत को कहा जाता है? कि किस इमारत को देख के ताजमहल बनाने की कल्पना की गई थी? ये क्वेश्चन है कि इस संबंध में एक क्वेश्चन है कि किस इमारत को देख के ताजमहल को बनाने की कल्पना की गई। तो क्वेश्चन है ताजमहल का पूर्वगामी किस इमारत को कहा जाता है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, चार मीनार या कुतुब मीनार। तो दोस्तों जो ताजमहल का पूर्वगामी जिसे कहा जाता है वो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा। ठीक है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और ये हैदराबाद किस राज्य में है? देखो बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, तो बीबी का मकबरा तो हो गया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद
महाराष्ट्र। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। चार मीनार, चार मीनार है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना स्टेट। और कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी है दोस्तों दिल्ली में। अपना क्वेश्चन है ताजमहल का पूर्वगामी, तो पूर्वगामी तो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगर बीबी का मकबरा पूछ ले तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए। आर्मी जीडी में तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन तो आर्मी जीडी में काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।